एक और साल की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए फाइनली हाजिर है। हम लोगों ने भाई इतनी सारी लीक्स के ऊपर बातें करी हैं, इतनी सारी चीजों के ऊपर बातें करी कि भाई मैं आज जब इन फोन्स को हाथ में उठा रहा हूं और आज फाइनली जब रिव्यू करने जा रहा हूं ना, तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही कि अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये ऐसा फोन होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, और आज हमारे हाथ में ये फोन से पिछले 20 दिनों से मैंने यूज कर रहा हूँ और फाइनली इनका रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो बड़ा काफी अलग सा लगता है। टेक की दुनिया ना काफी ज्यादा तेजी चलती है, ये बात तो देखो भाई पक्की है। आप लोगों को शायद पता ना हो तो बता दो भाई, हम लोगों ने ये फोन लेने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करी थी। हम लोग 18 तारीख रात को ही चले गए थे एप्पल स्टोर और पूरे रात लाइन में लगने के बाद हमारे को ये दो फोन्स मिले थे जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारे पास आईफोन 17 प्रो और एक तरफ आईफोन 17 प्रो मैक्स। इस वाली वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली ना मैं आईफोन 17 प्रो की बात करना चाहता हूं, क्योंकि यार प्रो जो है ना इस साल काफी एक अलग सा फोन है और हमेशा से देखो प्रो हमें अलग रहा है, बट इस बार ना मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा और पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं शायद मैक्स को छोड़ के इस प्रो के ऊपर शिफ्ट हो जाऊं। और सच बताऊं तो मेरी जो इस टाइम पर प्राइमरी सिम है ना वो इस वाले फोन के अंदर ही है, जो कि एयरटेल के आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसके नेटवर्क्स भी आ रहे हैं। इवन मेरे 17 प्रो मैक्स के अंदर आप देखोगे, ध्यान दोगे तो कोई भी सिम इसमें नहीं डली हुई, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे नो सिम लिख कर आ रहा होगा। तो इसी वजह से ना इस वाले फोन को ज्यादा यूज कर चुका हूं और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि भाई क्या फोन है। देखो यार, सबसे पहली चीज इस वाले फोन का प्राइस देखो यार, ये ना आता है 1,35,000 रुपए का। आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आपके पास कार्ड्स हैं, और अगर आप लोग भाई इसे थर्ड पार्टी रिटेलर स्टोर से लेते हो तो उस पे ना आपको ऑब्वियसली 18% का जीएसटी और मिल जाता है। अगर आप लोग एप्पल स्टोर से लोगे तो आपको सिर्फ एक ही डिस्काउंट मिलेगा, जो कि या तो होगा जीएसटी का या फिर होगा आपके कैशबैक का। तो एक ही डिस्काउंट आप लोग ले सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग कर सकते हो तो जाके उसको अपने थर्ड पार्टी रिटेलर से लो, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे इस वाले फोन के ऊपर। अब देखो, आपने इस फोन के ऊपर 1,35,000 रुपए खर्च करा है, उसमें आपको क्या मिल रहा है? पहली चीज, आप जो बेस स्टोरेज है वो 256 जीबी की है, पहले 128 जीबी की आती थी, अब उसको बढ़ा के इन्होंने 256 जीबी कर दिया, जो कि एक वेलकम चेंज है और मेरे हिसाब से सही भी है। क्योंकि यार देखो, आज के टाइम पे ना हम लोग फोटोज बहुत खींचते हैं, हमारा डेटा बहुत ज्यादा रहता है, वीडियोस भी बहुत ज्यादा शूट होती है आज के टाइम पे, तो 256 जीबी बेस वेरिएंट सभी के लिए मस्त है। प्रो की ना एक सेगमेंट और लेगेसी रही है जो मुझे पर्सनली लगता है कि ना सभी इसी वजह से इन वाले फोन को खरीदते हैं। और पिछले 2-4 सालों से आपने देखा होगा कि जितने प्रो मॉडल्स हैं उन सभी का डिजाइन ना काइंड ऑफ सिमिलर था। अगर आप देखोगे यही ट्रिपल कैमरा सेटअप था, साइड लेफ्ट साइड में कुछ तरीके से लाइन। अब दिमाग में बस चुका था कि भाई ये ऐसा फोन आता है, ये प्रो है, अलग से दूर से पता चल जाता है। और हमेशा ना जो भी कंज्यूमर है मोस्टली अगर आप देखो तो ना उनको चाहिए होता है कि कुछ अलग हो, कुछ अलग हो, थोड़ा सा बेटर हो। और इस बार जो है ना 17 प्रो का जो आउट ऑफ स्टॉक होने का मतलब है या रीजन है सबसे बड़ा, वो यही है कि ये फोन दिखने में अलग है। देखो भाई, लोगों को ना मेजॉरिटी ये नहीं फर्क पड़ता कि भाई फोन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, लोगों को ये लगता है कि भाई फोन दिखने में अलग है तो हम लोग भीड़ में अलग दिखेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे भाई 17 प्रो जो अलग दिख रहा है, इस वजह से ये फोन अभी भी बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से बिक रहा है। और सच बताओ तो ऑरेंज कलर तो भाई कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ये कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ स्टॉक में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है दूसरे कलर डिमांड में नहीं रहेंगे और उनका स्टॉक अवेलेबल रहेगा, बट भाई ये सिल्वर कलर भी कुछ ज्यादा ही डिमांड में चल रहा है। तो यहाँ पे भाई इस बार कुछ अलग हुआ है डिजाइन के मामले में जो लोगों को पसंद आ रहा है। बट क्या अलग हुआ है आपको थोड़ा सा ना एक यूजर पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। तो जब देखो यार इस वाले फोन को आप लोग हाथ में उठाओगे तो नो डाउट कलर सबसे पहली चीज आप लोग देखोगे। आप लोग ऑरेंज देखते हो तो बहुत लोग सब्जेक्टिवली बोलेंगे कि भाई उनको नहीं पसंद आ रहा, कुछ लोग बोलेंगे उन्हें पसंद आ रहा है। मुझे ओके ओके लग रहा है। मैं ब्रॉन्ज फोन हमेशा चाहता हूं, मुझे गोल्ड फोन थोड़े ज्यादा पसंद आते हैं, तो ये थोड़ी सी गोल्ड टच दे देता है, थोड़ा ज्यादा चटका कलर है, बट ठीक है यार। अब ना दिमाग में से बस चुका है, हर जगह पे हमने इसकी एड्स देख ली है, हर जगह पे दिख रहा है फोन रील्स में, तो ना बस चुका है कि यहाँ पे ये 17 प्रो है, इसका यही मेन कलर है। अब कलर को हटके अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाले फोन की है भाई इसका ओवरऑल ये डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको कैमरा प्लेटियो देखने को मिलता है, जो कि कैमरा हाउसिंग है, जो कि एक्सटेंड करी गई है। अभी जो हाउसिंग है ये दिखने में ना आपको दूर से बता रही है कि हाँ भाई ये एक अलग फोन है, ये नॉर्मल 15 प्रो 14 प्रो 13 प्रो 16 प्रो नहीं है, ये अलग है। और ये भाई दूर से देख के पता चल जाएगा हर एक इंसान को, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल चुका आज तक इस टाइम पे। अब देखो इस कैमरा प्लेटियो की सबसे बड़ी चीज क्या लगी मुझे, वो था भाई ये हम लोग ने यहाँ पे हाथ ना अपना रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रिट्रूड करता है, तो इसके ऊपर अगर मैं उंगली टच करता हूँ तो ये ना काइंड ऑफ मेरा सपोर्ट का काम करती है। तो मेरे को जो ये वाली उंगली है ना इसको ऐसे घुसाने की जरूरत नहीं है, मैं फोन को लिटरली ऐसे यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। नहीं तो यूजुअली क्या होता है जब ये वाले फोन थे इनके लिए मेरे को ना ये वाली उंगली यूज करनी पड़ती थी। अगर मैं देखो ऐसे रखूंगा तो फोन स्लिप कर रहा है, अब इसके लिए ये यूज करनी पड़ेगी तो यहाँ पे डेंट्स आ जाता था। तो ये चीज जो है ना इस वाले फोन के अंदर नहीं होती है, यहाँ पे इजीली हम लोग इसको पकड़ के आराम से फोन को उठा सकते हैं। अब इसी के चलते एक और चीज हुई है जो एप्पल ने करी, वो है भाई एल्यूमिनियम का यूज। टाइटेनियम इन्होंने 2023 में चलाया और सभी को अब 2 साल बाद एल्यूमिनियम पे वापस शिफ्ट कर दिया। अब एल्यूमिनियम ये लोग अपने नॉर्मल फोन सीरीज में यूज करते थे, जो कि बेस था, उसको उन्होंने पहली बार प्रो मॉडल में डाला है। तो देखो अब ये जो है ना आपको कलर वाइज अगर देखोगे, एनोडाइजेशन देखोगे, वो ना एक काइंड ऑफ एक टाइम के बाद आपको लगेगा हाँ भाई प्रीमियम तो है, बट कहीं ना कहीं भाई आप लोगों को बता दूं ये चीज की टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील से ज्यादा प्रीमियम ये नहीं लगता एल्यूमिनियम। तो ये चीज अपने दिमाग में पहले ही बिठा के चलना। अब डिजाइन आप लोगों को पता है यार पसंद आ चुका होगा, मुझे पता है, उसके ऊपर मैं क्या ही बोलूंगी, पसंद नहीं आ रहा। इसके साथ एक चीज है लेकिन जो कि कलर्स की यहाँ पे निकलने की थ्योरी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्क्रैच गेट है जो कि आ गया, एप्पल की एक थ्योरी है जो काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं, रेडिट पे भी पोस्ट आ रहे हैं कि भाई इसके कलर निकल रहे हैं। अब देखो मेरे वाले फोन के साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि इसका कलर निकल रहा है, लेकिन मुझे पता है ये कलर निकल जाएगा अगर मैं इसको रफली यूज करूंगा, और ये बहुत इजीली हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। मैंने भी ना इसके लिए काफी सारे कवर्स मंगा लिए थे और मैं बढ़िया वाले कवर जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ मैंने यहाँ पे टैग कर दूंगा, तो आप लोगों ने जाके परचेस कर सकते हो। एक तो सस्ते हैं और ऊपर से बढ़िया प्रोटेक्शन देते, तो मेरे हिसाब से बेटर है वो, आप लोग ले सकते हो उन वालों को अगर आप चाहो यहीं डायरेक्टली डिस्काउंटेड रेट पे। अब जो स्क्रैच गेट की जस्ट मैंने बात
बात करें उसका मतलब ये है कि आपके इस वाले फोन जो सुंदर दिखने वाला है इसके अंदर से कलर छूट रहा है। अब ये होता है इसलिए क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर जो ऑक्सीडाइजेशन करी जाती है कलर की, उसकी वजह से क्या होता है जब रगड़ मारता है तो अपना कलर बहुत इजीली छोड़ देता है एल्यूमिनियम। तो ये चीज आप लोगों को इस वाले फोन के अंदर मिल रही है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर इस वाले फोन को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कवर जो आप लोग यूज कर सकते हो उससे फोन आपका बढ़िया प्रोटेक्टेड रहेगा। अब देखो कलर वाले को साइड रखते हैं, बात करते हैं एक्चुअल जब आप लोग इसे हाथ में उठाओ कैसा लगता है। तो फोन देखो बढ़िया लगता है, इस बार जो है राउंडेड हो गए कॉर्नर्स, मजा आता है फोन को उठाने में। 206 ग्राम का हो गया, पिछली बार 200 ग्राम का, तो थोड़ा वेट बढ़ चुका है इस फोन का, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। सेकंडली इसी फोन के साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी वो ये है कि भाई जो वेट है वो भी इस वाले फोन का बढ़ चुका है। अब इस वजह से आप अगर इसके ऊपर कवर ववर चढ़ाते हो तो ये फोन नो डाउट भारी लगेगा। मैं अपना 16 प्रो मैक्स जब उठाता हूँ और 17 प्रो मैक्स उठाता हूँ ना तो मुझे वेट में फर्क पता चलता है। इवन जो 17 प्रो मैक्स है, मैं इसका रिव्यू नहीं बना रहा बट एक कंपैरिजन के लिए जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को वेट का, कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना इसमें उन्होंने ज्यादातर चीजें हाउस करने की कोशिश करी, इस बार पूरा अंदर से सारी चीजें चेंज करी है, जिस वजह से फोन ना थोड़ा सा टॉप हैवी है तो काइंड ऑफ ऐसे गिरता है आगे की साइड। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होके लर्न करनी पड़ेगी, दिमाग एक बार रजिस्टर कर लेते हैं ना तो दिक्कत आती नहीं है इतनी। खैर ये सब मैं बहुत अंदर घुस के आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फोन को यूज करा है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि फोन के अंदर एक्चुअली जब आप लोग इसको कलर्स और इसके डिजाइन के अलावा देखो तो क्या चेंज हुआ है। तो डिस्प्ले यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपग्रेड आप लोग कह सकते हो, बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले वाली बात तो प्रोमोशन टेक्नोलॉजी है, और तो फाइनेंस डिस्प्ले मुझे लगती है। यहाँ पे सुपर रेटिना HDR OLED पैनल आता है, साथ ही में इस बार 2000 निट से बढ़ के ये 3000 निट की पीक ब्राइटनेस दे रहा है। अब LTPO पैनल है, 3000 निट की ब्राइटनेस है, तो आपको ओवरऑल अगर आप लोग बाहर आउटडोर लेके जाओगे तो भाई ब्राइटनेस दिखती है डिस्प्ले के अंदर कि हाँ भाई है बहुत ज्यादा। मैं इसे कंपेयर कर रहा था अपने 16 प्रो मैक्स के साथ, तो हाँ भाई दिख रहा है कि ब्राइटनेस काफी तेज है। साथ ही में ना एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाली है विद सेरेमिक शील्ड 2। सेरेमिक शील्ड 2 काफी ज्यादा हार्ड है और टफ बताया गया है। जेनेरिक एवरीथिंग की वीडियो में भी उन्होंने बोला था कि भाई 8 लेवल पे जाके ये स्क्रैच हो रहा है, तो भाई स्क्रैच रेजिस्टेंस बढ़ गई है। मैंने ना ये चीज खुद भी नोटिस करी थी क्योंकि मैंने इस वाले फोन के ऊपर स्क्रैच कार्ड लगाया नहीं था करीब 1 हफ्ते तक, और फोन के अंदर कोई भी स्क्रैचेस नहीं आते, जबकि हम लोग इस वाले फोन के साथ काफी सारा शूट कर रहे थे और हमारे टेबल पे फोन रखा रहता है, एक बार स्क्रैच कर जाते हैं नॉर्मली सभी फोन, बट इस वाले फोन के अंदर स्क्रैच मुझे नहीं दिखा। तो भाई हाँ हो सकता है इस बार बेटर हुआ हो, लेकिन मैं भाई रिस्क नहीं लेता। मैंने भाई स्क्रीन गार्ड लगा लिया है, स्क्रीन गार्ड बढ़िया वाला मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे, आप लोग उससे जाकर बाय कर लेना, क्योंकि भाई मैं बेस्ट स्क्रीन गार्ड ही अप्लाई करता हूँ। क्योंकि देखो उससे क्या होता है आपकी एक तो विजिबिलिटी बढ़िया रहती है, सेकंड आपको कोई दिक्कत नहीं आती कलर के अंदर। अगर आप लोग बाहर आउटडोर में यूज करते हैं लगेगा नहीं भाई कलर के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो सस्ते वाले स्क्रीन गार्ड होते हैं दिक्कत आ जाती है। खैर यहाँ पे बात कर रहा था मैं एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, तो वो देखो स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग एक दिलेर आदमी और स्क्रीन गार्ड के बगैर यूज कर रहे हो फोन को तो भाई हाँ आप लोगों को मजा आएगा उससे। लेकिन एक चीज और है कि सैमसंग ने जब हमने इस वाली रिफ्लेक्टिव कोटिंग को लाइक कंपेयर करा था तो सैमसंग के अभी भी कोटिंग बेटर है एज कंपेयर टू एप्पल। तो देखते हैं एप्पल की सेकंड जनरेशन वाली जो कोटिंग होगी शायद बेटर हो सकती है। अभी ओके है, डाल दिया है ठीक है, बट स्टिल सैमसंग से उतनी बढ़िया नहीं है। बेजल्स भी बढ़िया है, एंड सच बताऊं तो कलर वाइज ना फोन की डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट कलर्स आते हैं, नेचुरल टोन रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू टोन अगर आप लोग ऑन करते तो वो अलग चीज है, और सच बताऊं तो डिस्प्ले से मेरे को कोई शिकायत है ही नहीं। एप्पल हमेशा से हमारे को बेस्ट डिस्प्ले देता आया है तो कोई दिक्कत आती नहीं है। अब इसी के चलते एक और चीज है जो कि स्पीकर क्वालिटी यहाँ पे मेरे को ना हल्की सी इंप्रूव लगी पिछले जनरेशन से, तो आपको थोड़ी ज्यादा थंप एंड बेस मिल जाता है। अब इसी के चलते ना एक सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम है जो कि एप्पल के साथ हमेशा रहा, वो था भाई बैटरी एंड चार्जिंग को लेके। बैटरी जो है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर रही है। अब देखो चाहे ये लोग कम एमएच का सेल देते हो, चाहे ये नई बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं देते हो, लेकिन हमने भी बैटरी टेस्ट जो बनाया अपना महाबली वाला, उसके अंदर यही पता लगाया है कि भाई इवन दो आईफोन के अंदर कम बैटरी आती है लेकिन स्टिल एंड्रॉइड के बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे कर देता है बहुत इजीली। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन जो फोन के अंदर हमारे को मिल जाती है, जिस वजह से फोन ज्यादा लंबे समय तक टिक पाते हैं। इवन दो बैटरी इस बार बड़ी है और आपको वो फर्क पता चलेगा जब आप लोग इस वाले फोन को यूज करोगे, लंबे समय तक टिक रहा है। लेकिन सेकंड जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे थी, जो होनी चाहिए थी, वो फाइनली हो गई, वो है भाई यहाँ पे हमारे को मिल गई है फास्ट चार्जिंग 40 वॉट की। अब ये वाला फोन जो है 50% इजीली चार्ज हो जाता है बहुत ज्यादा तेजी से, 20 मिनट के अंदर आसपास। तो भाई अब आपको मजा आएगा इस वाले फोन को यूज करने में, क्योंकि चार्जिंग की आपको टेंशन नहीं होगी। पहले क्या होता था भाई, मेरे को सीरियसली इस वाले फोन को चार्ज लगा भूलना पड़ता था, 1.5-2 घंटा लग जाता था चार्ज होने में, बट अब सीरियसली मेरे को भाई 50 मिनट 1 घंटे के आसपास लग रहा है इस वाले फोन को चार्ज करने में। 17 प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ, 17 प्रो के और ज्यादा कम टाइम लगता है। अब मैं इसमें रेफरेंस ले दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले तक 17 प्रो मैक्स यूज करा, क्योंकि उसका रिव्यू भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, और अभी रिसेंटली हम लोग 17 प्रो पे शिफ्ट हुए 2-4 दिन हुए, तो मैं दोनों का आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। और 17 प्रो मैक्स की वीडियो वैसे अलग डेडिकेटेडली आएगी, उसकी भी टेंशन मत लेना, वो पता चल जाएगा उसके बारे में भी क्या फोन है वो। लेकिन एक चीज है जो मुझे बड़ी ज्यादा वियर्ड लगी इस फोन के साथ, वो ये था कि जो मैगसेफ के जो मैग्नेट है वो अभी भी सेम जगह पे है, जो कि इधर ऊपर की साइड में, और एप्पल लोगो अब इन्होंने शिफ्ट कर दिया थोड़ा नीचे की साइड में। अब उससे ना एप्पल लोगो की जो प्लेसमेंट है बड़ी वियर्ड सी मुझे लगती है, बट अगर आप देखोगे तो उन्होंने इसको जो बीच में सेरेमिक यूज करा है पीछे की साइड में, इसको अलाइन करा गया है। अच्छा मैंने डिजाइन की तरफ आपको एक चीज नहीं बताई थी, ये वाला जो पार्ट है ये भी सेरेमिक है, तो आपको इसमें भी ज्यादा स्क्रैचेस नहीं लगेंगे, बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ भाई ये फोन अगर गिरा तो ये ग्लास टूट
सकता है और उसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इवन इस पे भी काफी ज्यादा बड़ा डेंट आ सकता है। अगर आपने इतना मेहनत से वाला फोन खरीदा है तो भाई कवर लगा लेना, मेरी मानो, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूं हर बंदे को। मैं थोड़ा सा पता नहीं आजकल क्यों यूज कर रहा हूं। या फिर भाई एप्पल केयर प्लस ले लो, बेस्ट ऑप्शन भाई, 20,000 रुपए देके एप्पल केयर प्लस ले लो, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फोन टूटे गिरे कुछ भी हो अपना फोन रिप्लेस हो जाएगा इजीली। खैर अब अगर बात करें सबसे ज्यादा एक और बेहतरीन चीज की इस फोन की, जो कि था परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखो एप्पल का A19 Pro चिपसेट यूज करा गया है, 6 कोर का सीपीयू है, 6 कोर का जीपीयू है विद न्यूरल इंजन, और इसके अंदर आपको डेडिकेटेड न्यूरल प्रोसेसर मिल जाते हैं ताकि एआई वाला जो काम है ऑन डिवाइस बढ़िया तरीके से हो। अब एप्पल का एआई इतना ज्यादा अभी आपको पता है काम में आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी आया नहीं है वॉल्वो के ढंग से, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन प्रोसेसर के साथ इस वाले फोन के अंदर जो अच्छी चीज मुझे लगी इस एआई के लिए जो हुई है वो है 12 GB की रैम ऐड ऑन हो गई है। पहले 8 GB की रैम आती थी, 12 GB से हो गया कि हमारे को एडवांटेज मिल गया, हम लोग लंबे समय तक ज्यादा एप्लीकेशन को अपने बैकग्राउंड में रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमारे को इसी प्रोसेसर के अंदर आप देखोगे तो डे टू डे टास्क के अंदर कोई इशू आता ही नहीं है। अगर आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन खोल रहे हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कोई भी ऐप खोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया चलेगा। इवन आपको सच बताऊं तो आप लोग 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro एंड 17 Pro के बीच में पता ही नहीं लगा सकते जब आप लोग डे टू डे काम कर रहे हो कि कौन सा फोन की परफॉर्मेंस किस तरीके की आ रही है। ये परफॉर्मेंस का जब भी अंदाज होता है जब आप लोग कोई हैवी काम करो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, जब आप लोग कोई वीडियो एडिट करके रेंडर कर रहे हो तो आपको A19 Pro पता चलेगा हाँ यहाँ पे इसके अंदर जो ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा फास्ट है। सेकंड, अगर आप लोग कोई फोटो एडिटिंग करनी है, थर्ड, अगर आपको गेमिंग करनी है तो फोन किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो वहां पे A19 Pro थोड़ा आगे निकल जाएगा। बट डे टू डे टास्क के अंदर आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, जैसे ये सोच के कि भाई मेरे व्हाट्सएप थोड़ी तेजी से चल जाएगा या मेरा इंस्टाग्राम तेजी से चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमने इसमें Antutu भी निकाला था, Geekbench भी निकाला था, सभी के स्कोर्स आप लोग देख सकते हो कितने ज्यादा तगड़े आ रहे हैं। इवन Geekbench के अंदर जो मल्टी कोर स्कोर है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। इवन कुछ ऐसे कंप्यूटर से जिनमें इतना स्कोर्स आता है, तो भाई देखो फोन के अंदर पावर बहुत भर के है। अब पावर के साथ ना एक चीज होती है, जब चीज के अंदर पावर ज्यादा हो तो ना हीट भी ज्यादा करते हैं। तो इस बार हीटिंग को क्या करा गया, किस तरीके से मैनेज करेगा बताना चाहूंगा। तो भाई फोन नो डाउट गर्म हो जाता है, अगर आप लोग कोई फेस टाइम पे कॉल कर रहे हो तो फोन गर्म हो जाएगा, अगर आप लोग आउटडोर कैमरा यूज करो तो भाई फोन गर्म हो जाएगा, लेकिन उतना गर्म नहीं होता जितना पहले हो जाते थे। तो ये एक पॉइंट है। थर्ड, यहाँ पे इस गर्माहट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एप्पल ने दो चीजें करी है इस फोन के अंदर। पहली चीज एल्यूमिनियम बॉडी डाल दी। अब एल्यूमिनियम क्या है, जल्दी से ना आपको हीटिंग को डिसिपेट कर देता है, जिससे कि फोन थोड़ा ठंडा हो जाए। सेकंड जो चीज करी वो था भाई इंटरनल वेपर कूलर चेंबर डाला है। पहली बार आईफोन के अंदर वेपर कूलिंग चेंबर आया है, कभी भी नहीं आया है, तो ये एक सबसे बड़ा लीप था एप्पल के लिए। और उनको पता था कि इसके अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा है, और उनको पता था जब एआई आएगा तो जो ऑन डिवाइस परफॉर्मेंस है उससे फोन हीट जरूर होगा, तो इसलिए भाई उन्होंने पहले ही सारा सौदा बिठा के भेजा कि भाई ये एआई के लिए बेस्ट फोन रहेंगे। अब हुआ क्या था कि जब पिछले साल एप्पल ने अपनी इंटेलिजेंस निकाली थी ना, उनको भी नहीं पता था कि फोन कितने ज्यादा हीट करेंगे जब ऑन डिवाइस एआई की बात आई। मैं 16 Pro Max के अंदर जब भी कोई एआई वाला काम कर रहा था, इनका प्लेग्राउंड के अंदर कोई ऐसे मिमोजी बना रहा था, तो भाई इतना ज्यादा हीट कर रहा था कि भाई नेक्स्ट लेवल चला गया था और मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रहा था हाथ में। तो इस चीज को कॉन्कर करने के लिए एप्पल ने भाई टाइटेनियम ग्लास वाला सटा के सीधा बोला एल्यूमिनियम डाल रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो है ही फोन में तगड़ी, कैमरा के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट करे गए हैं जिससे कि फोन ज्यादा हीट होगा। तो ये सबको मिनिमाइज करने के लिए सब हुआ है, ठीक है, सारा ना रिलेटेड है। अभी कितना एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड है वो हमारे को थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करके पता लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग वाली वीडियो चाहोगे तो मैं जरूर उसके ऊपर भी काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो एप्पल की सबसे बड़ी चीज मुझे एक लगती है वो ये कि एप्पल के अंदर जो गेम्स का सपोर्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड साइड। एंड्रॉइड के अंदर आपको भाई अलग से गेम्स को इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आप लोग कोई कंसोल लेवल गेम सोच रहे हो खेलने का, बट इसके अंदर आपको एप्पल की खुद की गेम्स मिल जाती है। असैसिन क्रीड हो गई, आपकी रेजिडेंट ईविल हो गया, वो सारी गेम्स आप लोग इसके ऊपर खेल सकते हो एमुलेट करके। डायरेक्टली एप्पल का खुद ही का सॉफ्टवेयर काम करता है उस चीज के अंदर, तो ये बहुत ही बढ़िया है। ये फोन वो हैंडल कर लेता है इजीली, जबकि 16 Pro Max के अंदर ना असैसिन क्रीड मिराज खेलने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती थी, बट 17 Pro बढ़िया काम करता है भाई। लास्टली परफॉर्मेंस को रैप अप करते मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोग डे टू डे के अंदर कोई भी टास्क कर रहे हो, अगर आप लोग का कोई भी बड़ा से बड़ा काम है, आप लोग इजीली इस वाले फोन के ऊपर कर पाओगे। मैं सच बताऊं आप लोग इसका पोटेंशियल भी अनलॉक नहीं कर पाओगे, इसमें इतनी पावर है। इवन आज के टाइम पे जितने भी फोन आ रहे हैं उन सभी में इतनी पावर होती है कि हम लोग उनका पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाते। मैं स्पेसिफिकली फ्लैगशिप फोन की बात कर रहा हूं, अभी बजट सेगमेंट की बात नहीं कर रहा। तो आप लोग ये मत बोलना भाई बजट का तो हमने अनलॉक कर लिया तो पहले ही लैग होने लग जाता है। मैं सिर्फ फ्लैगशिप की बात कर रहा हूं, उनमें भर के पावर है इस समय पे, जितना आपको काम करना है वो सारा इजीली लोग करा देंगे। बस हल्का सा गर्म होते हैं, वो होना भी बनता है क्योंकि छोटे साइज के अंदर आपको इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक भी तो मिल रहा है। खैर अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक से ही हटके एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि फोन की आंखें। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, कैमरा प्लेटो के अंदर छुपा, इस बार कैमरा मॉड्यूल के अंदर भी फर्क आया है। तो 14 मेगापिक्सल का इस बार टेलीफोटो लेंस ऐड हुआ है जो कि 4x जूम कर सकता है, बढ़िया वाला। अब यहाँ पे जो कैमरा का सेंसर है ये थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू दूसरे सेंसर, जिससे कि हमारे को लॉन्ग रेंज की फोटो ज्यादा क्लियर एंड डिटेल मिल रही है एज कंपेयर टू 16 Pro Max। तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का सेंसर इस पे आता था, तो इस वजह से भाई 14 मेगापिक्सल अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब ना एक चीज और है जो मैं नोटिस करी इस वाले फोन के साथ, वो था लो लाइट कैपेबिलिटीज। इस बार 17 सीरीज के अंदर स्पेसिफिकली प्रो के अंदर लो लाइट कैपेबिलिटीज बेटर हो गई हैं और कैमरास काफी अच्छी लो लाइट शॉट्स निकाल लेते हैं। बाकी डे लाइट के अंदर देखो सेम ही स्किन टोन मिलती है, वही वार्मर टोन आपको मिल जाती है। तो डिटेल में आपको पता है वही जिस तरीके की आईफोन की टोन हमेशा रही है वही आपको मिलेगी। डायनेमिक रेंज नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी है और कैमरे से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। बट हाँ, कैमरा की अगर आप लोग ज्यादा ऐसे पगलू हो तो आपको इसके अंदर बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ओपन गेट मिल रहा है इस बार फाइनली, तो आप लोग डायरेक्टली रॉ रिकॉर्ड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक SSD का यूज करना पड़ेगा, तो अलग से एक खर्चा है, आप लोग डायरेक्टली इंटरनल मेमोरी पे नहीं कर पाओगे। खैर जिस कैमरा सेटअप के लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड था वो था भाई फ्रंट फेसिंग कैमरा। सेंटर स्टेज कैमरा ना सबसे ज्यादा तगड़ा मुझे लगा था जब भाई हमने पहली बार उसकी प्रेजेंटेशन देखी थी, मैंने बोला था भाई ये चीज
चीज चेक करनी तो बनती है, क्योंकि हम लोग आईपैड के अंदर बहुत टाइम से देखते हैं कि सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है जिसमें एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होता है, वो नॉर्मली फ्रेम ऑटो फ्रेम कर लेता है अगर हम लोग इधर उधर मूव करते हैं। इसका सबसे बड़ा इशू ये कि ये सिर्फ हमारा फेस टाइम में काम करता है, कहीं और नहीं काम करता। जैसे कि कैमरा एप्लीकेशन के अंदर इसका कोई भी सपोर्ट नहीं आता अभी, तो थोड़ा दुख लगता है देख के, यार कर देते तो बढ़िया रहता। लेकिन यहाँ पे इससे ज्यादा बेटर चीज पता क्या है कि जो इसके लिए सेंसर यूज हुआ है वो है एक स्क्वाड ऑफ सेंसर। अब स्क्वाड ऑफ सेंसर क्या कर रहा है कि हमारे को दोनों टाइप की वीडियो रिकॉर्ड करने का यहाँ पे मौका दे रहा है। मतलब कि आप लोग नॉर्मल वर्टिकल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अगर आप लोग चाहो तो फोन को इस तरीके से पकड़ के एक नॉर्मल वर्टिकल पोजीशन में आप हॉरिजॉन्टल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। हमारे को पहले क्या था, अगर ब्लॉग रिकॉर्ड करना है, कोई स्टोरी रिकॉर्ड करनी है ऐसे लंबे में, तो हमको ऐसी वीडियो बनानी पड़ती थी फोन को होल्ड करके। एंड अगर आप लोग भाई थोड़ा सा ऐसे ऑडियंस चाहे हो, आपको नहीं पसंद पब्लिक में ऐसे जाना, इस तरीके से फोन को पकड़ते हैं शर्माना आता है, तो आप लोग भाई अब फोन को कुछ इस तरीके से पकड़ के इजीली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड सच बताऊं तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया, क्योंकि हम लोग जैसे फेस टाइम पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल बात कर रहे हैं, ऐसे लगेगा, बट एक्चुअली हम एक भाई व्लॉग बना रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। आप लोग को जैसे कुछ भाई कहीं पे ऐसे किसी गुप्त वीडियो बनानी, कुछ बनाना था, तो आप लोग इजीली भाई ऐसे रख के वीडियो ऑन कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा वीडियो बन रही है। अगर वीडियो बनती है नॉर्मली हमारे को ऐसे रखना पड़ता था फोन, तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है सेंटर स्टेज कैमरा। एंड सच बताऊं उसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। 18 मेगापिक्सल का सेंसर है, 12 मेगापिक्सल से ऑब्वियसली अपग्रेड हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पिल साइज है वो सेम है, पिल के अंदर नहीं इन्होंने फर्क डाला कि भाई थोड़ी बड़ी कर दी, छोटी कर दी, ऐसा कुछ नहीं, पिल साइज सेम है, बट हमारा कैमरा का सेंसर है वो बड़ा हो गया है। तो अब भाई मजा आता है इस वाले फोन से फोटोज एंड वीडियोस बनाने में। बाकी 4K 120 भी आप लोग इस वाले फोन से रिकॉर्ड कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी निकाल लेते हैं। एंड अगर आपको ज्यादा ही शौक है तगड़ी वीडियो निकालने का, तो आप लोग इनकी फाइनल कट एक ऐप है जो कि डाल सकते हो, फाइनल कट कैमरा नाम से। उसके बाद आप लोग ओपन गेट के अंदर शूट कर सकते हो, रॉ के अंदर शूट कर सकते हो वीडियोस को। एंड बहुत से लोग तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर क्रेजी काम कर रहे हैं भाई, इसको लेके जाने अलग अलग दुनिया के अंदर, और भाई क्या ही इससे वीडियोस निकाल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि वो एक एक्चुअल कैमरा से निकली या फिर एक फोन कैमरा से निकली है। काफी ज्यादा क्रेजी काम है वीडियो के मामले में एंड फोटो के मामले में इस वाले फोन का। और इसी के चलते माइक्रोफोन क्वालिटी भी काफी सही है, अगर आप लोग ब्लॉग करते हो क्वालिटी बढ़िया है इसकी माइक की, कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरे को ना ये वाला फोन से बहुत सी उम्मीदें थी एंड बहुत सी जगहों पे इसने ना अपने आप को जस्टिफाई भी कर दिया है। अब डिजाइन सब्जेक्टिव हो सकता है, बट बाकी चीजें इस फोन की नो डाउट अच्छी हैं। इस टाइम पर मेजॉरिटी लोग इस वाले फोन को सिर्फ खरीद रहे हैं इसके डिजाइन और इसके लुक्स की वजह से और इसके नए कलर की वजह से, जो मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ लोगों को ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लग रहा। कैमरा के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जब जूम इन करोगे जब पता चलेगा, जब आप एक कैमरा पर्सन होगे जब पता चलेगा, एक नॉर्मल कंज्यूमर को तो पता भी नहीं चलना कि भाई कैमरा में क्या अपग्रेड हुआ है। तो भाई अगर आपको थोड़ा सा टेक पगलू, आपके पास पैसा भी है, तो आप लोग 17 प्रो खरीद सकते हो। एक बहुत ही प्यारा फोन है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ इसके ऊपर आप लोग कवर चढ़ा लेना, स्क्रीन गार्ड भी चढ़ा लेना, या फिर एप्पल केयर प्लस लेना, दोनों ही मत चढ़ाना। ओहो बढ़िया हिसाब किताब। तो मेरे हिसाब से ये फोन बहुत ही बढ़िया। अच्छा लास्टली मैं 2-4 ना एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करना चाहूंगा। फोन के अंदर IP रेटिंग मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, फोन के अंदर बढ़िया राइटिंग आती है। आपको इधर एक्स्ट्रा 2 बटन मिल जाते हैं, एक तो कैप्चर बटन है, एक तो एक्शन बटन है। कैप्चर बटन अब देखो यार, मैंने सच बताऊं पिछले 1 साल के अंदर ज्यादा यूज ही नहीं करता, तो मैं बात नहीं करना चाहता, बट हाँ क्विकली कैमरा खोलने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग डायरेक्टली प्रेस करो, कैमरा आपका ओपन हो जाता है, वीडियो के लिए रिकॉर्ड करनी हो बढ़िया तरीके से हो जाती है। एक्शन बटन भाई मेजॉरिटी लोग जो अभी भी सिर्फ और सिर्फ हमारे साइलेंट करने के लिए यूज करते हैं फोन को, कुछ और इसको सेट हमने नहीं कर रखा, बट मैंने यहाँ पे शज़ाम के लिए सेट करा, जैसे आप देख सो शज़ाम चल रहा है। अगर आप लोग इन वाले बटन को यूज करते हो तो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो देखो ये ना मेरा कुछ एक्सपीरियंस है इस वाले फोन के साथ। एंड मैं सच बताऊं, आप लोग का बजट ज्यादा नहीं है इस बार, प्रो मैक्स के ऊपर मत जाओ, आप लोग इस बार प्रो खरीदो। प्रो ना सस्ता भी पड़ रहा है, अराउंड 1,20,000-25,000 के आसपास पड़ जाएगा। और एयर ना लेके, नॉर्मल 17 ना लेके आपको इसमें बेटर चीजें मिल रही है, वो कैमरास बेटर मिल जा रहे हैं। 17 के कैमरास भी अच्छे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग रिव्यू लेकर आ रहे हैं, बट मेरे को ना प्रो के ऊपर थोड़ा ज्यादा ऐसे विश्वास हो रहा है इस बार। और दिखने में नो डाउट भाई ये फोन क्यूट बहुत ज्यादा लगता है, और कलर भी काइंड ऑफ मेरे को ना प्यार सा हो गया इस वाले के साथ। आपको अगर हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे को डेफिनेटली यार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे बोलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो। ओके गाइस, बाय बाय।